जनकपुर में आज से 2 साल पहले की बात है। ये कोई 10,000 15,000 या सतयुग त्रेता युग द्वापर युग की बात नहीं है। ये 200 साल पहले की बात है। 200 साल पहले की बात है। जनकपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। जनकपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। वो बहुत विद्वान थे और जो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसी कर्तव्य का पालन करते थे। उनकी शादी किए हुए बहुत दिन हो गया तो उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। उनके घर पे एक महात्मा आए, ऋषि आए, जो है कि ब्राह्मण देवता उनको बहुत सेवा की, भोजन कराए और ऋषि से पूछे कि हे महात्मा, ये बतलाइए, हमको शादी किए बहुत दिन हो गया लेकिन आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ। कोई पुत्र, हमको ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवत परायण हो। कोई मार्ग बतलाइए, क्या करें हम, कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषि बोले कि आप एक काम करो, संत महात्माओं को सेवा करो। जितना संत महात्माओं का आप सेवा करेंगे तो आपको पुत्र जल्द ही प्राप्त होगी। जो संत महात्मा जो बोल देते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता है। ब्राह्मण देवता संत महात्माओं को सेवा करने लगे और जो है कि वो ब्राह्मण थे, सब जानते थे कि कैसा सेवा करना है, क्या करना है। बड़े बड़े यज्ञ हो गए, यज्ञ में जाएंगे। और कुछ दिन के बाद प्रयाग में कुंभ लगा। कुंभ में आए, प्रयाग में आकर जो है कि 1 महीना संत महात्माओं को बहुत सेवा किए। जनकपुर से प्रयागराज आकर जो है कि संत महात्माओं को बहुत सेवा किए। और जब अपने घर पे गए ब्राह्मण देवता, तो कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी को गर्भवती हुआ। और जो है कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ब्राह्मण देवता बीमार पड़ गए और उनकी जो बीमारी बढ़ती चली गई ब्राह्मण देवता का। तो बीमारी बढ़ती चली गई। जब पुत्र का जन्म हुआ, 9 महीने के बाद जब जन्म हुआ तो ब्राह्मण देवता पधार गए। ब्राह्मण देवता मर गए, उनकी मृत्यु हो गई ब्राह्मण देवता की। उनकी पत्नी जो है कि अब अपने पुत्र को लेकर सेवा करने लगी। कुछ दिन के बाद जब पुत्र मां होकर चलने लगा, ठेवना के बल पर चलने लगा, तो उनके घर में आग लग गई। एक तो पति मर गया, पुत्र का जन्म लेते ही पति मर गया। और जब पुत्र जब ठेवना के बल पर चलने लगे तो उनके घर में आग लग गई। ये है भगवत भक्ति। किसको चाहिए? आपको चाहिए? राधे। ये भगवान की कृपा। ये जो है कि देखो भगवान की लीला, हाँ सब लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ब्राह्मण देवता मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, पुत्र का जन्म हुआ। तो अब पुत्र जब ठेवना के बल पे हुआ तो जो है कि उनके घर में आग लग गई। आग लग गई तो लोग बोलने लगे बहुत निश्चित बालक है, हाँ ये बालक बहुत दुराचारी होगा, भाई ऐसा होगा। लोग अनेक प्रकार के बात बोलने लगे कि पिता जब जन्म हुआ तो पिता मर गया, ठेवना के बल पर चलने लगा तो घर में आग लग गई। अब तो कोई भी उनको कुछ देने के लिए नहीं आता था। पहले ब्राह्मण देवता थे तो बहुत लोग आते थे उनको कुछ न कुछ देने के लिए। अब तो कोई आता भी नहीं था उनके घर पे। अब माता उनकी जो है कि अपने पुत्र को देखभाल करने लगी। जब कुछ दिन के बाद जब बालक जब दोनों पैर पर अपना चलने लगा तो उनके साथ में कोई बच्चा साथ में नहीं खेलेगा, इसलिए कि उनके जो माताएं थी वो बोलते थे कि उस बालक के साथ में नहीं खेलने का, क्योंकि बहुत निश्चित बालक है। और उनका नाम प्रयाग दत्त नाम रखा गया था। उनकी मां ने प्रयाग दत्त नाम रखा इसलिए कि वो प्रयाग गए थे या प्रयाग के बाद आए तो इनका मेरा गर्भ रुका था, तो इसके लिए इनका नाम प्रयाग दत्त रखा गया था।
तो एक बार देख रहा है कि एक बहन जो है कि अपने भाई के पास आ रही है, बोल रही कि भाई आज रक्षाबंधन है, आज राखी बंधवाने का जो है कि समय है, चलो राखी बांध दें। तो प्रयागदत्त बोला कि ये राखी क्या होता है। जाकर देख रहा है कि उनकी बहन राखी बांध रही है, तो अपने माँ से आकर पूछ रहे कि माँ मेरी बहन कौन है, मेरा राखी कौन बांधेगा। माँ बोली कि अरे एक तो ऐसे ही घर में जो है कि कुछ है नहीं खाने पीने का, हाँ आप दूसरा में इसका बहन में कहां से लाया। तो उनको याद आया, बोलो ये करे आपका तो बहन ऐसी है कि आपके बहन जैसा कोई नहीं है। बोले कि माँ बतलाओ मेरी बहन कौन है, किधर है। हाँ बोले कि आपकी बहन जो है जानकी जी है, वो अपने ससुराल है, हाँ अपने पति के पास है। हाँ तो बोलने लगा माँ मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा, मैं राखी बंधवाऊंगा। बालक हट करने लगा। माँ बोली कि अरे थोड़ा बड़ा हो जाने का तो जाने का अपने बहन के पास। हाँ तो मेरी बहन कहाँ रहती है, तो अयोध्या। माता जी बोली कि आपकी बहन अयोध्या रहती है, आपका जीजा का नाम जो है कि श्री राम है। सब लोग जानते हैं उनको, वो राजा है, अयोध्या का राजा है, और आपकी बहन भी वहीं पे है। हाँ तो प्रयागदत्त को अंदर भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं अपने दीदी से मिलूंगा, दीदी से मिलूंगा, जीजा से मिलूंगा, मेरा दीदी कैसी है, मैं देखूंगा उनको, राखी बंधवाऊंगा। हाँ अब उस दिन से वो हट रोज करने लगा, मैं माँ मैं कब जाऊं, मैं कब जाऊं अयोध्या। तो इतना हट करने लगा, तो बोला कि ठीक है कोई जाएगा जनकपुर से अयोध्या तो उनके साथ में आप चले जाने का। कुछ दिन के बाद कुछ लोग अयोध्या जा रहे थे, तो ये क्या किया, माता जी जो है उनके ब्राह्मण प्रयागदत्त की माता जी कुछ घर से कुछ चावल मांग के लेकर आए। और दिन तो मिलता नहीं मिलता, लेकिन उस दिन अच्छा चावल मिल गया। हाँ भगवान की कृपा से अच्छा चावल मिल गया। उस चावल को वो जो है कि जात जात जो होता है गांव में जो हम लोग चलाते हैं जात, उस जात में उसको पीस कर जो है कि कसार बनाए, घी डाल कर कसार बनता है, बहुत अच्छा लगता है। कसार बनाए, बोले कि अपना दीदी को दे देने का और आप भी खा लेने का। असतुआ दिए उनको प्रयागदत्त को कि रास्ते में भूख भूख लगेगा तो आप खा लेने का। हाँ और उन लोगों के साथ में इनको बोले कि थोड़ा मेरा पुत्र को लेके जाइएगा, थोड़ा घुमा के लेके आ जाइएगा उधर से। तो प्रयागदत्त के अंदर में अपने दीदी से अजीजा से मिलने का इतना यानी भाव उत्पन्न हो गया था कि मैं अपने दीदी से मिलूंगा, कैसी होगी कैसी होगी, मैं राखी बंधवाऊंगा, मैं अपने जीजू से मिलूंगा। माँ बोलती है कि सब जानते हैं उनको, बहुत बड़ा राजा है अयोध्या का। तो जब चलने लगा तो वो चल नहीं रहा था, वो दौड़ रहे थे प्रयागदत्त, उनको बेचैनी हो गई थी। ऐसे उनको लग रहा था कि मैं उड़ के चला जाऊं, पंख रहता तो मैं उड़ के अयोध्या तुरंत चला जाता। जब जाने लगे तो जो उनके साथ में लोग थे उनको छोड़कर आगे निकल गए प्रयागदत्त। दौड़ते भागते, जब थक जाते रुकते, फिर दौड़ते भागते, भूख लगता तो सतुआ जो है घोर के पी लेते। जल्दी से जल्दी जो है कि अयोध्या में पहुंच गए। अयोध्या में जब आए तो पूछने लगे मेरा दीदी किधर है। किसी संत महात्मा से पूछे मेरे दीदी किधर है। संत महात्मा बोले कौन है तुम्हारा दीदी, ते जानकी। किधर से आए हैं, जनकपुर से। तो जीजा कौन है, तो श्री रामचंद्र जी। तो संत महात्माओं ने बोला कि बालक है, छोटा है। बोले कि जाओ मंदिर में तुम्हारा जीजा और दीदी है, जाओ मिल लो। मंदिर में गए पुजारी के पास, मेरा दीदी किधर है, मेरा जानकी दीदी किधर है, मेरा जीजा किधर है, हाँ आप थोड़ा बतला दीजिए। तो पुजारी बोला कि क्या है तुम्हारे दीदी और जीजा। तो बोला कि नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, ये मूर्ति है, ये नहीं, मेरा दीदी, मेरा अपना दीदी। उनका भाव था कि मेरा दीदी देखेगी तो मैं दीदी को दौड़ कर पकड़ूंगा और राखी बनवाऊंगा। तो सबसे पूछते थे कि किधर है मेरा दीदी, किधर है जीजा, किधर है। तो अब भाव उनका जो था वो अलग था। घूमते घूमते थक गए, दीदी मिली नहीं उनका। प्रयाग अयोध्या में सीता कुंड
जो है उधर साइड में, दक्षिण साइड में एक मस्जिद है, उधर जाकर जो है कि वो बैठ कर रो रहे हैं। प्रयागदत्त खूब रो रहे हैं, मेरा जीजा किधर है, दीदी किधर है। सब लोग बोलते थे कि राजा, मेरी माँ बोलती थी कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राजा है। सब लोग जानते, कौन जानता है उनको, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा दीदी भी नहीं है। उनका विरह, जो इतना विरह निकल रहा था मिलने के लिए, बेचैन हो रहे थे अंदर से, कब आएगी दीदी, कब आएगी दीदी, इतना बेचैनी। हाँ, तो रो रहे थे कि दीदी एक बार आ जाओ, दीदी एक बार आ जाओ। करते करते जो है कि लेट गए, वहां पे रोते रोते लेट गए। उनके कान में आवाज आ रही है, श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। हाँ, अयोध्या का राजा श्री रामचंद्र जी, पूरा ब्रह्मांड का नायक श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। तो उनके कान में जब आवाज आई तो बोले, करी तो मेरे जीजा का नाम है श्री रामचंद्र जी। उठ के खड़ा हो गए, देख रहे हैं कि हाथी पे, श्वेत हाथी पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी और मेरी बहन जानकी जी आ रही है, पीछे सैनिक है। वो दृश्य सब लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिनके अंदर में भक्ति है, भाव भक्ति, वही लोग देख सकते हैं। एक बालक प्रयागदत्त देख रहे हैं, और जब हाथी से जब उतर रहे हैं माता सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र, हाथी नीचे बैठी और सीढ़ी लगाया गया, उस सीढ़ी से आराम से दोनों धीरे धीरे नीचे आए। सीता जी दौड़ कर आकर इनको पकड़ लिया, जो है कि ये भी जाकर सीता जी को पकड़ लिए। बहुत रोने लगे, जैसे बालक हट करता है वैसे हट करने लगे हाथ से कि दीदी तुम कहाँ रहती हो, किधर रहती हो। माँ तो बोली थी कि अयोध्या में, सब लोग जानते हैं आपको, जीजा को, आप कितना परेशान हुआ ढूंढने के लिए, आपको मिल नहीं रही थी। सीता जी बोली, अरे मेरा भाई प्रयागदत्त, मेरे भैया, हमको और तुम्हारे जीजा को सब लोग नहीं देख पाएंगे। बिरला कोई ऐसा होता है जो देख पाता है, नहीं तो सब लोग नहीं देख पाते हमको। हाँ, हम लोग कहीं और रहते हैं, तो जो है कि सब लोग नहीं देख पाएंगे, भक्ति से देख पाते हैं हमको सब लोग। प्रयागदत्त को ऐसे ऐसे बात माता जानकी जी बतला रही है। फिर मन में सोच रहे हैं कि मेरे दीदी तो सब दीदी से सुंदर है। मेरी माँ सही बोल रही थी कि आपके दीदी जैसा कोई दीदी नहीं है। वो जानकी जी का रूप इतना सुंदर, हजारों कामदेव देखकर जो है कि जो एक चिंता में पड़ जाएगा कि ऐसा जो है कि रूप तो कहीं किसी का नहीं। जो ब्रह्मांड का नायक का पत्नी है, उसकी भगवान के माथे पर पसीना आ गया था जब पहली बार जब सीता जी को देखे थे। हाँ, फूल तोड़ने के लिए गए थे बगीचे में, तो देखे सीता जी को, देखे माथे से पसीना भगवान को आ गया था उनकी सुंदरता देखकर। बहुत अंदर से खुश है, बहुत मगन है। जीजा जी को देखे, जीजा जी हमारे श्री रामचंद्र जी कितना सुंदर। हाँ, बहुत उनके अंदर में भाव इतना उत्पन्न हो गया, इतना रो रहे थे। हाँ, माता सीता जी उनको चुप करा रही है कि भैया प्रयागदत्त अब चुप हो जाओ, हम अब हमेशा आप जब जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो बोली जानकी मैया की, अरे माता जी हमारे कुछ भेजी है? तो हाँ हाँ भेजिए ना। तो कसार जो है, कसार दिए। तो कसार जो है कि पहले प्रभु जी को पवाए, उसके बाद माता जानकी पाई, और उसके बाद प्रयागदत्त को पवाई। जब प्रयागदत्त, जब वो अमृत जब उसके अंदर गया, कसार जो था भगवान का पाया हुआ, माता जानकी जी का पाया हुआ, वो कसार जब अंदर गया तो उसके अंदर में वो रोम रोम खड़ा हो गया, पूरा आनंद से एकदम झूमने लगा, भाव इतना उत्पन्न हो गया। आप आंख से पानी झरझर झरझर गिर रहा है। इतना आनंद, वो जो है कि प्रेम, ऐसा प्रेम बिरले किसी को मिलता है, वैसा प्रेम जो, इसीलिए रिश्ता लगाया जाता है भगवान से, पिता का, पुत्र का, भाई का, पति का, ऐसा एक रिश्ता पराया जाता है, तभी भगवान जल्दी हमको मिलते हैं। रिश्ता जरूरी है भगवान से। बहुत लोग स्वामी के रूप में भगवान को मानते हैं, बहुत लोग पिता के रूप में, बहुत लोग जो है कि पति के रूप में, बहुत लोग भाई के रूप में, बहुत लोग मित्र के रूप में भगवान को मानते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जीजा और दीदी का जो है कि रिश्ता उनका हुआ था, उनकी माँ ने रिश्ता लगाई थी। उसके बाद से जानकी मैया बोली कि प्रयागदत्त भैया हम जा रहे हैं, बहुत काम है, फिर हम मिलेंगे आपसे।
और वो देख रहे हैं चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहा है, उनके रूप देख रहा है, भगवान के रूप देख रहा है। आप उनके आंख से झर 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 पानी गिर रही है। और वो देख रहे हैं। उसके बाद ये लोग चले गए और देखते देखते मूर्छित हो गए। वो मूर्छित प्रेम का, भाव का मूर्छित, आनंद का मूर्छित जो है कि होकर वो लेट गए वहीं पे प्रयागदत्त। पूरा रात बीती, सुबह हुआ। उसी कुछ दूर पे एक बहुत बड़ा ऋषि जो है कि वन में रहते थे, वहां पे जब आकर देखे तो बोले कि अरे पुत्र तुम कौन हो, उठो उठो। उनको उठाए, बोले कि तुम कौन हो। उनका मुंह धोए, बोले चलो चलो मेरा कुटिया में चलो। कुटिया में लेके गए, क्योंकि वो महात्मा पहचान गए कि इनके अंदर में जो भाव भक्ति उत्पन्न हुई है, तो बड़े बड़े महात्मा समझ जाते हैं कि भगवत कृपा हुई इनके ऊपर में, इस बालक के ऊपर भगवत कृपा हुई है, तभी ऐसा इस रूप में लेटा हुआ, इस अवस्था में लेटा हुआ है। तो उनको जो है कि लेकर गए अपने कुटिया में ले गए, मुंह धोए, उनसे पूछे क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो, क्या हुआ, बतलाओ क्या बात है। जब प्रयागदत्त जब अपने बात बतलाने लगा, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, लेकिन जब बोला कि मेरे दीदी जानकी जी, मेरे जीजा श्री रामचंद्र जी, मैं बहुत खोज रहा था लेकिन आज मिले, कल शाम को मिले थे, हमको मिठाई में उनको पवाया। जब पूरा बात जब उनको बतलाने लगे उस ऋषि को, तो ऋषि चुप, उनके आंख से पानी झरझर झरझर गिरने लगा। इधर ये रो रहे हैं, इधर ये रो रहे हैं, दोनों आदमी जो है कि प्रयागदत्त और वो जो ऋषि थे, दोनों रो रहे हैं एक दूसरे को देखकर। वो आनंद जो है कि भाव दोनों के अंदर में उत्पन्न हो रहा है। रो रो खड़ा हो गया, उन लोगों के शरीर से गले रूठ गया, और गले से ऐसा लग रहा है कि कुछ आवाज भी नहीं निकल पाएगा। ऐसे अवस्था में प्रेम आनंद में डूबे हुए दोनों भक्त जन, भगवत प्राणी जो है कि एक दूसरे को देख देख कर रो रहे हैं। वो आनंद बिरले किसी को मिलता है। बहुत भाग्यशाली वो जीव होता है जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। एक दूसरे को देख देख के रो रहे हैं, ना उनसे वो बोल रहे हैं, उनसे वो बोल रहे हैं। कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद भगवत कृपा से भगवत स्मरण किए वो ऋषि, और अपने शान संता को रोक कर जो है कि बोल रहे हैं कि प्रयागदत्त तुम बहुत कृपालु हो, तुम्हारे जैसे बिरले कोई जो है कि इस धरती पे होगा कि जो साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया हो, माता का जब दर्शन कर लिया। तुम भाई बहन और जीजा का रिश्ता लगाए हो, हम लोग जो है कि स्वामी और माता और पिता का रिश्ता लगाए उनसे, तो तुम हम लोग का रिश्ता में मामा लगोगे, तो अब तुमको हम लोग मामा कहेंगे। तो प्रयागदत्त बालक थे, मामा का रिश्ता वो लगा दिए। जो है कि दिन भर बात किए, शाम के समय जब रात हुआ तो भगवत कथा हो रही थी, भगवत बात आपस में दोनों कर रहे थे, आप मगन थे भगवत बात करते हुए। दो दासियां आई प्रसाद लेकर, थाली में स्वर्ण की थाली थी और बड़े बड़े पत्ते से ढके हुआ था वो थाली। दोनों आई, बोली कि ये लीजिए, हमारे घर पे पूजा पाठ हुआ तो ये आप लोग के लिए हम लोग लाए हैं, आप लोग प्रसाद खा लीजिए। तो महात्मा ने ले लिया कि चलो किसी घर में कोई जश्न वश्न होगा, कोई पार्टी उटी होगी, या जो है पूजा पाठ हुआ होगा, तो लो लाई है, तो अयोध्या में किसी घर हुआ होगा तो खा लेंगे। थाली बड़े बड़े पत्ते से ढका हुआ था कि जो है कि थाली दिखाई ना दे, नहीं तो महात्मा नहीं लिए होते थाली, कि स्वर्ण की थाली हम क्या करेंगे, इसीलिए बड़े बड़े पत्ते में ढका हुआ था। तो जब वो लोग देख के चली गई, तो ये लोग जब पत्ता हटा रहे थे, देख रहे कि तो सोना का थाली, ये स्वयं वैकुंठ धाम से भेजा गया था। माता जानकी जी भेजी थी दोनों संतों के लिए, अपने भाई के लिए, आज जो संत थे ऋषि मुनि उनके लिए, कि मेरा भाई भूखा ना रहे। देखो भगवान की कृपा, माता की कृपा। तो लोग बोलते हैं कि भक्ति क्या होती है। अरे जब भक्ति में आओगे तब मालूम चलेगा भक्ति क्या होती है। भक्ति में वो आनंद है कि भौतिक तत्व सब भूल जाओगे, भौतिक दुख सब भूल जाओगे। एक बार भक्ति में ताक देखो, एक बार राधा नाम बोल के देखो, क्या मजा है इस भक्ति में, क्या आनंद है। जब आओगे नहीं तो मालूम कैसे चलेगा।
जब भक्त जब अपने मगन में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, तो भक्ति समझते हैं कि क्या आनंद मिल रहा है इनको। संसारिक लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे क्या है, पागल है, ऐसा वैसा बोलेंगे, अनेक प्रकार की बात बोलेंगे। लेकिन भक्त समझ लेगा कि इनके अंदर में क्या चल रही है, कौन सा आनंद में डूबे हुए। वो आनंद आध्यात्मिक आनंद जो कभी नष्ट नहीं होगा, उस आनंद में भक्त लोग झूमते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भी झूमते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी जाकर झूमेंगे। वो भगवत भक्ति में रस है, आनंद है आध्यात्मिक तत्व में, भगवान की भक्ति में। जो भौतिक तत्व में रहते हैं उनकी गति क्या होती है, क्या दशा होती है, तो सबको मालूम है। तो वो लोग जब थाली देखे तो प्रसाद खाए, जब प्रसाद जब खा रहे हैं तो शरीर में और रो रो खड़ा हो गया, और भक्ति जग गई ये लोग का, और आनंद में झूमने लगे, आंख से आंसू और आने लगा। रात भर भगवान की चर्चा की है, भगवान के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुबह जब हुआ तो प्रयागदत्त बोल रहे कि मैं अपने घर पे जाऊंगा माता जी को मिल पास, क्योंकि माता जी बोली थी कि दीदी से मिलकर जल्दी आने का, क्योंकि माता ही है और तो कोई है नहीं वहां पे मेरा। अब दीदी से मैं मिल लिया, अब मैं जाऊंगा घर पे अपना। तो मिलने वो बोले, महात्मा जी बोले ठीक है, ये थाली जो है, थाली आप लेके जाओ, अपने माता जी को दे देने का वहां पे। वो प्रयागदत्त बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं ले जाते, अपने बहन के घर से कोई सामान लेके जाता है क्या? बहन को दिया जाता है, बहन के घर से नहीं जाता है, आप रख लीजिए। महात्मा बोले नहीं नहीं, हम नहीं रखेंगे, ये भगवान का थाली है, हम रख कर क्या करेंगे, इसको मंदिर में दे दिया जाएगा। वो भी बहुत बड़े महात्मा थे। तभी तो भगवत परायण दोनों मिले थे, एक दूसरे को देखकर हो रहे। जिनको जिनको थाली वैकुंठ धाम से आ जा रही है भोजन कराने के लिए, वो साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण जीव नहीं है वो। ऐसे से संत महात्मा अगर किसी घर चले जाए तो घर पवित्र हो जाएगा। ऐसे से अगर संत महात्मा मिले तुरंत पैर पकड़ लेना चाहिए कि हे प्रभु हमारे माथे पर अपना पैर रख दीजिए कि मेरा उद्धार हो जाए। ऐसे संत महात्मा मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए संत महात्माओं को मिलना। ऐसे संत महात्मा कहीं भी दिखे, संत महात्मा देखे तो उनको सेवा करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए, उनको आदर भाव से उनको भोजन ग्रहण कराना चाहिए, उनके वाणी सुनना चाहिए, संत महात्माओं की कथा सुनने चाहिए, क्या ज्ञान दे रहे हो ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए संत महात्मा मिले तो। क्योंकि धरती में बहुत कम बिरले संत महात्मा मिलते हैं। तो अपना घर गए वहां पे, वहां से अपने घर चले गए।